हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ सिंपल पेंडुलम, अ फिजिकल पेंडुलम, a torsional pendulum and a spring mass system, each of same frequency, are taken to the moon. If frequencies are measured on the moon, which system or systems will have it unchanged? Option A, spring mass system and torsional pendulum. Option B, only spring mass system. Option C, spring mass system and physical pendulum. And option D, none of this. Now the key concept for this question is find the time period. Find the time period T and frequency for different pendulum. तो अगर ये G पर डिपेंड करता है तो चेंज हो जाएगा टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी. अगर G पर डिपेंड नहीं करता है तो चेंज नहीं होगा, डेट इज अनचेंज रहेगा. तो अगर अर्थ एंड मून की बात करें तो हम जानते हैं, वी नो डैट कि ग्रेविटी जो है अर्थ की, G ऑन अर्थ इज ग्रेटर देन G ऑन मून. ग्रेविटी जो है अर्थ की वो ज्यादा होती है मून से, यानी कि ग्रेविटी जो है चेंज होती है अर्थ से अगर हम मून पर लेकर जाएंगे. तो अब हम देखते हैं कि इस चारों में से कौन सा पेंडुलम का टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी, अगर टाइम पीरियड वेरी करेगा तो फ्रीक्वेंसी भी वेरी करेगा, ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है G पर. तो सबसे पहले हम टाइम पीरियड देखते हैं. टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. दैट इक्वल टू T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाय G. तो ये G पे डिपेंड है तो ये तो चेंज हो जाएगा, ठीक है. तो ये अनचेंज तो नहीं होगा, दैट इज चेंज्ड ऑन मून. अगर हम स्प्रिंग मास सिस्टम का चेक करें तो स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए टाइम पीरियड दैट इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M अपॉन K. K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट. तो ये क्या होगा, G पर डिपेंड नहीं है तो ये रिमेन अनचेंज्ड on moon. Now the next is physical pendulum. Time period for physical pendulum देखें अगर हम, का टाइम पीरियड दैट इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन mg इंटू L. तो ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा क्योंकि ये G पे डिपेंड है. तो चेंज्ड ऑन मून. एंड लास्ट है टॉर्सनल कांस्टेंट, टॉर्सनल पेंडुलम. नाउ फॉर टॉर्सनल पेंडुलम time period that equal to 2 pi under root I that is the moment of inertia divided by K. K is the torsion constant. तो ये क्या है, ये अनचेंज रहेगा क्योंकि ये G पे डिपेंड नहीं है. तो हम देख सकते हैं कि दो हमारा अनचेंज्ड है, एक तो टॉर्सनल पेंडुलम एंड दूसरा स्प्रिंग मास सिस्टम. तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा A, दैट इज, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सिस्टम की वैल्यू फ्रीक्वेंसी जो है वो अनचेंज रहेगी. अगर टाइम पीरियड अनचेंज रहे फ्रीक्वेंसी भी अनचेंज रहेगा. दैट इज आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए. इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट हमने सारे चारों सिस्टम में का टाइम पीरियड देखा है. तो देखेंगे हम कि कौन से सिस्टम का टाइम पीरियड G पर डिपेंड है. जो G पर डिपेंड है वो चेंज हो जाएगा और जो G पर डिपेंड नहीं है वो चेंज नहीं होगा. तो यहाँ से दो सिस्टम जो है हमारा, एक टॉर्सनल पेंडुलम एंड स्प्रिंग मास सिस्टम, ये दोनों ही
जी पर डिपेंड नहीं करता है तो ये अनचेंज रहेगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।